हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। सो बच्चों, +2 क्लास वालों का अब है अकाउंटेंसी का पेपर, मेन पेपर। सो आई नो तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे होगे, यार कैसे होगा, कैसे करेंगे अकाउंटेंसी का पेपर, बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना जब तक मैं हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। यार हमने कर लिए फुल सॉल्व, चलो आप सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है बच्चों की व्हाट इज़ रिजर्व कैपिटल। तो यार रिजर्व कैपिटल क्या होता है, समझो कि 10 रुपये ना वैल्यू है किसी भी कैपिटल की। ठीक है, उसमें से तुमने 8 रुपये मंगा लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ना 2 रुपये तुम बोल रहे हो। सभी से मीटिंग किया, तुमने बोला कि नहीं यार अभी नहीं मंगाएंगे, तब मंगाएंगे जब कंपनी बंद होने वाली होगी, कुछ तो पैसा हो हमारे पास। सो ये जो हमने रिजर्व करके रख लिया ना, इसी को कहते हैं रिजर्व्ड कैपिटल। सो इसको लिखेंगे कैसे, इज़ दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल, 10 रुपये की इशू की थी ना हमने, इशूड कैपिटल की वो है विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। कंपनी जब बंद होने लगेगी, वाइंडिंग अप मतलब होता है बंद होना। ठीक है, तो जब बंद होने लगेगी तब मंगाएंगे हम। ओके, ईजी है ना। सो यार चिल मारो, टेंशन नहीं लेना जब तक मैं हूँ। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। भाई सिंपल सा फंडा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को हमने अनचेंज रखना है, उसको चेंज ही नहीं करना है। सो क्या लिखेंगे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर रिमेन अनचेंज्ड अनअल्टर्ड अंटिल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ। जब तक हम कैपिटल निकलवाते या जमा कराते तब तक जो हमारा कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स रखते हैं भाई, कोई चेंज नहीं करना है, कोई सैलरी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं ऐड करना। ठीक है, सिंपल। ओके, देखा कितना सिंपल है यार, तुसी मतलब एम ही डर रहे हो तुझे सारे। सो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पंजाबी हिंदी फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में बना रहा हूँ, सो बिकॉज यार व्यूज़ कम आ रहे हैं, सो टेंशन मत लेना। ओके, थर्ड वन इज़, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो शेयर किया करो ना। थर्ड वन इज़ इन विच रेशो द प्रीमियम ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल शेयर्ड बाय पार्टनर्स। बच्चे किस रेशो में गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आता है वो बाकी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, सो इसका कमेंट करो। सबको पता होगा कि प्रीमियम जो लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कमेंट करोगे। ओके, ठीक है। फोर्थ है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है बच्चों, रियलाइजेशन कब किया जाता है, इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर पार्टनरशिप। ओके, जब हमने क्या करना होता है, वाइंडिंग अप करनी है, मतलब पूरी फर्म ही बंद कर दो भाई। तो फर्म बंद करने लगे हैं, उस टाइम खर्चा होगा ना। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, सिंपल। सो दीज आर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेचने के लिए जो हमने खर्चा किया है, कब, कंपनी जब बंद हो रही थी हमारी फर्म। ठीक है, उसको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, सिंपल सा। ओके, नाउ हियर इज अ ट्रू फॉल्स। चलो जवाब दो फटाफट। फर्स्ट है अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर लीगल बिजनेस। बिल्कुल भाई, लीगल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप कर सकते हो। वैसे तो कर सकते हो तुम यार, कुछ भी कर लो इलीगल ठीक है, पार्टनरशिप करके, पर कानून के तौर पे तो लीगल ही बिजनेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, पीठ पीछे करी जाओ यार, कर दी ये लोग की, है ना। सो सेवंथ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन ऑथराइज्ड कैपिटल। नो भाई, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा होता है, नॉट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ओके, थर्ड वन इज़ कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है, उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सोचो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ना जो बना होता है, ठीक है, सो दिस इज़ अ डेबिट साइड, दिस इज़ अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, याद रखना। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी को दिल्ली साइड डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें बोला क्रेडिट करना है, सो गलत है भाई। ठीक है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुडविल इज़ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म हमने बंद करनी है तो गुडविल को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये सही है। ओके, कितना इजी है ना। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज़
क्या है, डिबेंचर होल्डर रिसीव डैश फ्रॉम कंपनी। यार सबको पता है डिबेंचर होल्डरों को क्या मिलता है भाई, यहाँ ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है पर तुम्हें पता है क्या मिलता है। डिविडेंड नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कमीशन नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, सो कमेंट करो जो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, इंटरेस्ट मिलेगा उनको। ओके, नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहते हैं हम उसे, दिस इज अ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, जे एंड के आर sharing profit and loss in ratio of 5:3. They agree to admit N, their manager, into partnership who get 1/4 share in a profit. N acquire his entirely share from J, उसने सारा का सारा शेयर अपना J से लिया। The new profit sharing ratio क्या होगा। ठीक है, ये तुमने कैलकुलेट करके कमेंट करना है। अगर नहीं कैलकुलेट हो रहा, ठीक है, पिन कमेंट चेक कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं पता मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो बताओ जल्दी। नेक्स्ट है हमारा एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसकी वैल्यू 12 लाख है ऑन द फर्म डिसोल्यूशन, जब फर्म बंद हो रही थी, इट वॉज सोल्ड एट 75% पे बेच दिया हमने उसको। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, सिंपल भाई 12,000 का 75% निकालो। ठीक है, जो कि 9 लाख, वो हमने रिकॉर्ड करना है। ओके, सिंपल है। सो नाउ देयर इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, यूजुअली डिबेंचर्स हैव डैश चार्ज ऑन एसेट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है। ओके, फिक्स चार्ज सिंपल है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शैल बी। भाई एक ही चीज़ तो दिया जाता है, ठीक है, याद रखना, एक ही चीज़ दिया जाता है, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट जो कि 6% होता है। ठीक है, 6%, नॉट 12%, इट्स 6%। ओके, नाउ इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी इज अ डैश। भाई लायबिलिटी घट रही है हमारी, तो क्या है, हमारा गेन ही है, ऑब्वियस है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान ही है, लायबिलिटी घट रही है मतलब गेन है हमारा। ओके, ओके, द एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर कौन होता है भाई, अगर पार्टनर कोई टपक गया ना, ठीक है, तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट ऑफ, किसका ऑल राइट लेगा वो एग्जीक्यूटर, जो टपक गया भाई, डिसीज पार्टनर। ठीक है, दिस इज अ डिसीज्ड मतलब मर गया जो, ठीक है, उसका। अब भाई यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 7th हैं पार्ट ए में। सो इसको करते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जब जस्ट समझाना है तुमने, रीड कर लेना है वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझाना है कि क्वेश्चन में तुम लिखोगे क्या। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। सो देखो बच्चों, सबसे पहले स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। ठीक है, स्वीट इक्विटी, स्वीट्स मतलब नाम से ही पता लग रहा है, नॉट अ स्वीट, वो नहीं है, पर स्वीट मतलब दिया जाता है इसीलिए ताकि मुंह मीठा किया जा सके। सो किनको दिया जाएगा ये, सो स्वीट इक्विटी शेयर्स ना किनको देते हैं, देखो, आर इशूड बाय कंपनी, कंपनी इशू करती है किनको, इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को एट अ डिस्काउंट पे। स्वीट तभी होगा ना भाई, डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। सो डिस्काउंट पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई नो हाउ किया हुआ है ना। सो और मेकिंग अवेलेबल राइट्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, मतलब उन्हें दिमाग का यूज़ करके कंपनी को ग्रो करवाया है। सो उनको जो शेयर्स दिया जाता है उनको कहते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। सिंपल क्या लिखना है तो आपने, स्वीट इक्विटी शेयर्स आर दो विच शेयर्स इशू बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा दिया जाता है ये। ठीक है, कैश नहीं लिया जाता उनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेकंड, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑल्सो गिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों, न्यू पार्टनर आया, ठीक है, न्यू पार्टनर आया, उसको बाकियों ने देना ना अपने शेयर में से हिस्सा, उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिस रेशियो में देते हैं। सो वही लिखा उन्होंने कि न्यू रेशियो कहते ना, द रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सरेंडर देयर शेयर और प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब नवा कोई आ रहा है, बाकियों ने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स ने सरेंडर करना होता है
उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, किन के बिहाफ में, न्यू के बिहाफ में, ठीक है, उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओके तो इन्होंने ये भी बताया इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं बच्चे, कैलकुलेट इसलिए किया जाता है डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, द शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ गुडविल, ठीक है, गुडविल में कितना हिस्सा होगा वो लेके आने के लिए ना कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका रेशो तुम्हें पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो कर दो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई फर्म बंद हो रही है, एक पार्टनरशिप बंद हो रही है, दोनों में क्या फ़र्क है, सिंपल भाई वही फ़र्क है जो एक लवर्स में होता है, ठीक है, और एक शादीशुदा इंसानों में होता है ना, वही फ़र्क है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है मतलब लवर्स के अफेयर बंद हो रहे हैं, ब्रेकअप, और डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब ब्रेकअप हो रहा है, सिंपल है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ पार्टनर्स ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। वही हुआ ना, क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बंद हो रहा है, क्यों, क्योंकि चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन, भाई जो अभी तक रिलेशन था वो चेंज हो गया है, क्यों, रीज़न है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ हो गई भाई, ठीक है, इसलिए रिलेशन चेंज हो गया, ठीक है, काम नहीं बंद होया मतलब काम नहीं बंद हुआ उनका, चल रहा है भाई, अभी भी वही चल रहा है, ठीक है, बस रिलेशन चेंज हो गया है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, पूरा ही ठप, सब कुछ बंद। सो क्या हुआ देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू द डिसकंटिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस ही बंद कर दिया भाई, संन्यास लो, चलो भाई पहाड़ों पे। सो ऑल एसेट्स आर सोल्ड, ऑल लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड, भाई पूरा सेटल्ड। एलिमिनी का नाम सुना है ना आजकल, फेमस है, एलिमिनी लेके चलो भाई तू दफ़ा रफा दफ़ा हो, वो वाला केस हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, लगे पड़े हैं भाई, बिजनेस चल रहा है, बट इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस नहीं चलेगा, सिंपल, कितना इजी है ना। थर्ड पॉइंट, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब वही बात उन्होंने फिर घुमा के बता दी यार कि अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरा बिजनेस ही बंद कर देना अपना, ठीक है, बट कहते जब पूरा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं इसका मतलब है कि रिलेशन भी बंद ही हो जाना है, ठीक है, ओबियस है यार। सो आई होप अच्छे से समझ आ गया ना, एक स्माइल भेज दो कमेंट में। सो नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारे, देखो क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अमन रमन सोनू वर पार्टनर्स, क्यों है भाई पार्टनर्स, भगा दो इनको भाई यार, आई हेट रिलेशनशिप। सो वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:2, ठीक है। गुडविल अपीयर्ड एट 1,08,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म, भाई पहले से गुडविल पड़ी हुई है हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है, जब भी ये लिखा होगा ना याद रखना, ये बैलेंस शीट में पहली पुरानी वाली गुडविल पड़ी हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि अमन ने डिसाइड किया कि रिटायर हो जाते हैं भाई, ठीक है, अब नहीं हो रहा मुझसे, बहुत समझा लिया इनको। तो ऑन दैट डेट रिटायरमेंट ऑफ गुडविल फर्म ने वैल्यूड की, ठीक है, उस टाइम भी उन्होंने कैलकुलेट की कि अब कितनी गुडविल है हमारी, तो उस टाइम जब कैलकुलेट की तो गुडविल की वैल्यू आ रही है 2,07,000, ठीक है भाई। अब जो जा रहा है बंदा उनको दोनों में से हिस्सा मिलेगा, ठीक है, पुराने वाले में से भी मिलेगा, नवे वाले में से मिलेगा, तो नवे वाले में से सिर्फ उसको ही मिलेगा जो जा रहा है, ओके। सो रमन एंड सोहन का न्यू रेशो 1:2 है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़, सो देखो जर्नल एंट्रीज़ क्या की हुई है, पहले तो हमने भाई यहाँ पे देखो सिंपल क्या करना है तुमने, जो याद रखना कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा वाला, ठीक है, तो जो पुरानी अपीयर्ड गुडविल होगी ना, अपीयर्ड गुडविल उसको ओल्ड रेशो में 4:3:2 में बांट देनी, भाई सबको बांट देनी है, ये देखो, ठीक है, सबके अकाउंट में डाल दी गुडविल लिख के, ठीक है, सबके अकाउंट में डाली, कहीं और नहीं डाली है, ठीक है, डाल दी है। उसके बाद जो न्यू गुडविल उन्होंने उस टाइम पे कैलकुलेट की जब वो रिटायर में हो रहे थे, उसका तुमने हिस्सा निकालना है, ठीक है, उस बंदे का कितना हिस्सा है भाई जो जा रहा है,
ठीक है 2 है ना। सो उसका हिस्सा निकाल के यहाँ पे देखो इन्होंने कैलकुलेट, नहीं यही है, ठीक है देख लो भाई, कैलकुलेट करके उसका हिस्सा जितना भी बनेगा उसको देना है भाई किस रेशो में, गेनिंग रेशो गेम में, ठीक है। दोनों ने जितना गेन किया उसके जाने से जिन जिन को फ़ायदा हुआ है उन लोगों ने भरपाई करनी उसकी और उसे देंगे पैसे। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अमन्स ड्राइंग। अमन्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल फंडा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट, इफ़ ही विदड्रॉ 90,000 ऑन 1 अप्रैल 2024, ओके 1 अप्रैल को उसने 90,000 विदड्रॉ करवाए हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ही विदड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। भाई ड्यूरिंग द ईयर वाली लाइन जब भी आ गया ना, ड्यूरिंग द ईयर वाली लाइन याद रखो, कोई डेट नहीं लिखा हुआ इसमें, तो याद रखना 6/12 मंथ हमने लगाना ही लगाना इसमें, ठीक है। बट जो 90,000 उन्होंने 1 अप्रैल को निकलवाया है, ठीक है, उसका क्या करना है हमने, देखो। सो 90,000 देखो क्या करना है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8% दे रहे हैं इंटरेस्ट, ओके 8%। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8% और टाइम पीरियड कितना है, पूरे साल ही हो गया, ठीक है, पूरे 12 महीने ही है, फिर टेंशन ही किसी बात का नहीं है यार, सिंपल से ही सिर्फ 8% लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 8% लगाओगे 72,000 आ जाना, बस बात ख़त्म, ओके। बट जो दूसरा केस है ना जिसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, उसमें 6/12 लगाएंगे हम। सो पहले 50,000 लिखो, 8% लगाओ, फिर 6/12 करो, 2,000 आंसर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद बच्चों देखो, स्टार लिमिटेड ने शेयर फॉरफिट किए हैं 2,000 शेयर्स, ओके 2,000 शेयर्स को जब्त कर लिए भाई, 10 रुपीज़ का ईच था। उसके बाद नहीं, क्यों किए उसने जब्त, क्योंकि इशू एट अ पार, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, 2 रुपये उसने दिए नहीं, सारा फॉरफिट कर लिया गया, ओके। और लिखा हुआ है कि फ़ाइनल कॉल 2 रुपये जो है वो अभी तक कॉल ही नहीं किया गया है, मतलब 8 रुपये ही मंगाए थे, 8 रुपये में से उसने 6 रुपये की पेमेंट की है, 2 बाई पेमेंट नहीं की है, इतना याद हो गया, ठीक है। तो इसकी पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखना है शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी तक तुमने शेयर कैपिटल पे ट्रांसफ़र किया है सभी पैसे, अब क्योंकि अब जब्त कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को ऊपर लेके आओ, शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000, क्योंकि अभी हमने 8 रुपये ही मंगाए हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 16,000 यहाँ पे आएगा, ओके। सो उसमें से 16,000 में से जो उन्होंने पे कर दी है, उसने शेयर पे किया है ना, 2 रुपये तो नहीं पे किया है, जो शेयर पे मल्टीप्लाई बाय 2,000 यानी कि 12,000 वो हमने फॉरफिट कर लेना, क्योंकि जब्त भाई तुम वही कर सकते हो जो उसने पेमेंट की है, ओके। सो हमने ये 12,000 जब्त कर लिया, बाकी भाई उसने फर्स्ट कॉल का जो 2 रुपये बन रहा था, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2,000 उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, इसको हमने वैसे डाल दिया। तो 16,000 में से 4,000 माइनस करके 12,000 वैसे भी आ जाएगा आंसर, अगर ऐसे भी तो तुम करना चाहो तो कर सकते हो। अभी यहाँ पे चिड़िया बहुत आ गई है और लड़ रहे हैं, शोर शराबा आ रहा होगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, आसे पास नहीं देखना मित्र। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर इशू एट 8 पेड अप, 6 रुपये थे, जो कि 8 पेड अप था, मतलब 10 रुपये का था ना, तो 8 ही पेड किया था उसने, यही मंगाए थे हमने, तो 6 का हमने बेच दिया भाई। अब तुम ही देखो कि 800 शेयर, अबे 800 शेयर है यार, क्या कर रहा है भाई, 800 शेयर को हमने 8 रुपये के बेचने चाहिए थे ना, पर हमने 6 रुपये के बेचे, मतलब 2 रुपये का नुकसान पे बेच दिया हमने। ये 2 रुपये नुकसान जो है यहाँ पे शो करना है हमने। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, दोबारा बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 6, 48 आ गया, और हमें 2 रुपये का नुकसान होया, सो 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1600 डेबिट, 2 शेयर कैपिटल हमें मिलने चाहिए इसे 64, क्योंकि 8 रुपये का बिकना चाहिए था, ये हो गया। अब भाई आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये तुमने कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, उसके लिए तुमने करना है कि देखो 12,000 उसने फॉरफिट किए थे, हाँ 12,000 कितने शेयर पे, 2,000 शेयर पे, ठीक है,
तो उसने रीइशू कितने किए 8। इसका करो भाई, अमाउंट आ जाएगा ठीक है, अब करके ही देख लेते हैं यार, सिंपल 2000 यहाँ आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6 इंटू 8 48, हाँ 48 आ गया भाई। 48 में से जो लॉस हुआ है हमारा 1600 माइनस कर दो, 3200 आंसर आ जाना है यहाँ पे, सिंपल। बाकी देख लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है भाई बच्चों सभी कमेंट करो, तुम्हें मैं बोर्ड पे करा के दूंगा, ठीक है, ओके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फाइनल पेपर में तो मैं क्या ये बोलूँ यार, फाइनल पेपर में अच्छी तैयारी करनी है हमने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रितु लिमिटेड ने परचेज़ किया है मशीनरी, ठीक है भाई, मशीनरी परचेज़ की है तो परचेज़ की एंट्री पा दो। किससे की है नहीं लिखा है उसका नाम, तो वेंडर लिख देना है हमने। सो मशीनरी आ रही है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं हमने, उसके बदले शेयर देना है, तो वेंडर लिख देंगे जिससे हमने ख़रीदा है, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं है। अगर यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड होता तो यहाँ पे लिख देते, सिंपल, ओके। उसके बाद आगे देखो उन्होंने क्या किया, हाफ पेमेंट उन्होंने कैश में दी है, बाकी जो बचे उसको डिबेंचर में दिए उन्होंने, वो भी प्रीमियम पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वेंडर को जो देना है हमने 2,20,000, उसको वापस लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट 2,20,000, उसको हमने दी बैंक से कितनी, हाफ पेमेंट, यानी कि 1,10,000 बैंक से दे दी। बाकी जो 1,10,000 बची है उसको हमने दी है 12% डिवेंचर दी है, ठीक है। मान के चलेंगे कि वो कितने का होगा, 100 का था, प्लस 10% प्रीमियम है, यानी कि 110 से डिवाइड कर लो 110 को, 100 इसमें आ जाएंगे और 10,000 प्रीमियम का आ जाएगा, बस ऐसे कर दो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट तुम्हारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है कि राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये तो तुमको पता ही होगा कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे, कि एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सनस होने चाहिए, जोड़ा एग्रीमेंट हो, ऑरल और रिटर्न हो सकते हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, और मस्ट बी कंडक्ट अ बिजनेस प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, हाँ वही है, प्रॉफिट बिजनेस शेयर करो, ओके। और तुम लिख सकते हो उसमें कि लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए, है ना। सो सारे जो अनलिमिटेड इनकी लायबिलिटी होती है ये सारे, और म्यूचुअल एजेंसी होती है, ठीक है, सब जो बिज़नेस के लिए एजेंट होते हैं, ठीक है, सारे खुद आते हैं। उसके बाद इसी में और पार्ट है कि राजीव, मनदीप और गुरमीत वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, वो पार्टनर्स है, उनकी रेशियोज़ 2:3:1 है। अब बैलेंस शीट एज फॉलोज़ है, ठीक है, बैलेंस शीट देखो दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि राजीव, मनदीप, गुरमीत ने डिसाइड किया कि उन्होंने बस प्रॉफिट जी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज किया है, उन्होंने बोला इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, कोई नवा ऐड नहीं है बंदा, कोई कुछ नहीं हुआ है, बस ऐड किया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भाई उन्होंने देखो आगे कहा क्या है कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखो सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज रिकॉर्ड करेंगे। सो ये 2 पॉइंट है बी एंड सी, जिसमें कि लैंड की वैल्यू रीवैल्यूड हुई है और ये वाली है, ठीक है। सो इनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। हाँ देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट बढ़ रहा है तो इधर लिख दो, अगर घट रहा है तो इधर लिख दो, अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो इधर लिख दो, घट रहा है तो इधर लिख दो, बस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देख लो कैसे सॉल्व किया हुआ है ओके। इसका आंसर भी देख लो बच्चों, इसका आंसर आ जाना तुम्हारा बैलेंस सी डी 1,50,500, 71,000, 10,500, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, वीडियो पॉज करो, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लें, ठीक है। ऐसे स्क्रीन पे नहीं समझा सकता ना, ये सब बोर्ड पे ही समझाने वाले हैं। उसके बाद है बच्चों पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री, ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन, फर्म डिसॉल्व हो रही है हमारी, ठीक है, और उनकी रेशियो है 2:1। सो पहली है कि राजा एग्री टू पे हिज ब्रदर लोन पे कर रहा है कौन, राजा, ठीक है। सो इसको ना, ये वाली एंट्री बहुत ईजी है, 4 नंबर तुम्हारे फ्री के कैसे हैं, ध्यान से देखो भाई। एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है, ठीक है, पता ही है तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ओके। तो भाई ये वाली साइड होगी तुम्हारी बाय वाली साइड, इधर हमेशा एसेट की सेल होगी, ठीक है, ये होगी टू साइड, इधर हमेशा पेमेंट होगी तुम्हारी, ओके। उन जैसे कि राजा ने पे की है, तो इधर लिखेंगे टू राजा,
तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजा, सिंपल, ये देखो बनी हुई ना। नेक्स्ट है कि डेटर्स रियलाइज, अब डेटर्स एसेट साडा डेटर बेचें तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और इधर क्योंकि डेटर बेच ही दिए हमने, बैंक में जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। बस ऐसे करके तुमने सारी एंट्री कर लेनी है, ध्यान से देख लो सभी और कर लेना, ठीक है, ये एंट्रीज है। नेक्स्ट बच्चे तुम्हारे हैं कौन सा है, डेथ वाला, डेथ ऑफ ए पार्टनर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। केशव कनाब डाइड, ठीक है, वो मर गया, तो उसकी जो एंट्रीज़ की हुई है, मतलब कि उन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं। कौन कौन से अकाउंट बोला है बनाने के लिए, कनाब का कैपिटल अकाउंट बनाओ, रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर, ठीक है। सो उनका अपने अकाउंट बनाए हैं, ये देख लो इसका बैलेंस कितना आएगा, मतलब कितना आएगा यार, क्या पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स कर दिए मैंने भाई, समझो बस, ठीक है। सो कैलकुलेशन कुछ इस तरह है, सभी देख लिया। इसका आंसर कितना है, आंसर एक बार नोट कर लो, एक बार तुम खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट भाई तुम्हारा आ गया इशू ऑफ डिबेंचर के, ये वाली एंट्री की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी भाई, ये तो आना ही आना तुम्हारे पेपर में, ठीक है, इसकी एंट्री ज़रूर कर लेना। देख लो इसकी जो एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट है कि हमने इशू किया 100 पे, पर जो रिडीम कर रहे हैं वो पार पे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या एंट्री आएगी। उसके बाद भाई इशूड है हमारे पार पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, नहीं, इशू एट अ प्रीमियम है, रिडीम एट अ पार है। उसके बाद इशू एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट अ पार, ओके। उसके बाद इशू एट अ पार पर रिडीम एट अ प्रीमियम, ये केसेस ज़रूर कर लेना तुमने, अगर नहीं समझ लग रहा है कमेंट में। नेक्स्ट ये सारी एंट्रीज़ है बच्चों। उसके बाद तुम्हारे डिफरेंस हैं, 4 डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर मतलब पेमेंट नहीं की, फॉल्ट कर दी हमने, डिफ़ॉल्ट। कॉल एडवांस मतलब हमने पहले ही पेमेंट कर दी, पहला किस्त देने गई भाई, दूसरा भी साथ में ले लो भाई, अभी ले लो। सो मीनिंग पहले लिखते हैं, कहते इट रेफर्स टू आउटस्टैंडिंग पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं की है तुमने, ठीक है। कंपनी कैन चार्ज भी 10% चार्ज कर सकती है कंपनी तुमसे। पर कॉल इन एडवांस विच क्या होता है कि पेमेंट मेड शेयर बिफोर दे कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे, ठीक है, मतलब कि उनके कहने से पहले ही उन्हें पेमेंट कर दी, 12% उनको इंटरेस्ट मिलता है इसमें, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेम ऑफ बैलेंस, इट्स शो डेबिट बैलेंस, इट्स शो क्रेडिट बैलेंस, ओके, क्योंकि एडवांस है हमारी लायबिलिटी होगी, ऑब्वियस है, और ये लॉस है, ये डेबिट होगा क्योंकि लॉस है हमारा, तो इसीलिए ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स, ठीक है, तो इसमें नो क्वेश्चंस ऑफ अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स, इसमें एक्सेप्टेड कॉल्स इन एडवांस प्रोवाइडिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट भाई हमारा है केस स्टडी। केस स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारे मार्क्स 12 मार्क्स से फ्री के ही है ना, पर यार बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होने वाला है। जैसे कि देखो जशन सुरेश पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो हैं 2:1, ओके, उनके कैपिटल हैं 3 लाख एंड 2 लाख। सुरेश ने 1 लाख फर्म को लोन भी दिया है, तो याद रखना जब भी लोन का नाम आ गया मतलब कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा जिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहेगा देने को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग क्वेश्चंस दे आंसर देने हैं तुमने। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, अगर बोल रहा है कि अगर देता है 9%, द प्रॉफिट ऑफ ईयर है हमारी 36,000, ठीक है, तो जशन का कितना शेयर होता कैपिटल में, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, हमारा आंसर आएगा सी 21,200, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एक बार। उसके बाद बच्चों इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस हमारा 15,000 है, जशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है, फिर भाई हमने कुछ नहीं देना था, कोई नहीं अगर देते हैं अगर लॉस होता है तो, ठीक है। लॉस पे तभी दिया जा सकता है इफ़ चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा तभी, ये एप्रोप्रिएशन है, इसमें नहीं दिया जाएगा, नील होगा अगर लॉस हो रहा है तो। कहाँ गया, थर्ड वन इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साइलेंट है और प्रॉफिट हमारा 60,000 है, सुरेश शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या भाई साइलेंट है, जब मिलेगा ही नहीं कुछ तो नील हुआ ना, सिंपल है ना, ओके।
फोर्थ है हमारा इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% इवन इट इन्वॉल्व द फर्म लॉस, ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 30, देन जशंस का कितना होगा। देखो अभी बोल रहा है कि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो उनको 9% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। और इस साल प्रॉफिट हुआ है हमारा 30,000, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। सो कैलकुलेट करो कितना आता है, तो इसका आएगा 27,000। ओके। फिफ्थ है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन 12%, ठीक है, प्रॉफिट हमारी हुई है 10,000, तो कितना लोन देंगे भाई, 12% बोल रहे हैं देने को, तो 12% ही देंगे, ये देना ही पड़ेगा तुमको, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। सो 12,000 आएगा। नेक्स्ट है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट 10,000 है, ठीक है, फिर भी भाई 6,000 तो कम से कम तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे साइलेंट हो या कुछ भी हो, लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, याद रखना तुम। ओके। हो सो नाउ बच्चों सेकंड केस स्टडी है हमारी। सो सेकंड केस स्टडी हमारा आएगा कौन से चैप्टर में से, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से, ठीक है, कि हैरी ने बिजनेस फॉर्म किया है, ठीक है, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल कितना है, 50 लाख, जो कि 5,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू किए हैं एप्लीकेशन 4 लाख के लिए, ठीक है, कंपनी को सिर्फ 3,70,000 के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं और सिर्फ 8 रुपये मंगाए हैं। तो इसमें से नेहा के पास 7,000 शेयर हैं, मनीषा के पास 5,000 शेयर हैं, जिसने फ़र्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया है। मनीषा के शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं 3,000, ठीक है, उसको 7 रुपये पे बेच भी दिया। सो फुल फ्लैश सम ही है हिसाब से, ठीक है। सो इसको देख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो कॉल इन एरियर तुम्हारा आएगा 36,000, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल है ना, 7,000 5,000, ठीक है, 12,000 हुए, 3 रुपये का शेयर है, तो 36,000 आ गए, जो कि कॉल इन एरियर है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितना है हमारा, इसमें से कोई नहीं है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, कौन सा है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है हमारा 29,30,000। ओके। फोर्थ है इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज द शोन, लास्ट में हम क्या शो करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, फिर इशूड कैपिटल होता है, ठीक है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल होता है, रिजर्व कैपिटल तो होता ही नहीं है। फिफ्थ है बच्चे आफ्टर री इशू ऑफ मनीषा शेयर विच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, 12,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे हम। वाइल फॉरफिटिंग शेयर ऑफ मनीषा, मनीषा का शेयर जब फॉरफिट किया द फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिट, कितना क्रेडिट किया था हमने, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 25,000। सो ये तुम्हारे आंसर्स थे बच्चों। अब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिसमें एडमिशन का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का एडमिशन का क्वेश्चन, ये देख लो, अजय एंड विजय वाला क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड इसके ये आंसर देख लो। तुम्हारा जो रीवैल्यूएशन का आंसर आएगा 2,000 मतलब 3,500 आएंगे, ठीक है। एंड तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस शीट होंगे 90,000, 60, 500, 40,000। ओके। एंड बैलेंस शीट है ये हमारी। और बच्चों इसमें और पार्ट है जो आएंगे तुम्हारे तुम्हारे लास्ट चैप्टर, ठीक है, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में से। सो इसमें तुम्हें बनाना होगा सिंपल एक रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं इसमें 6 नंबर का है, ठीक है, तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो रियलाइजेशन अकाउंट का तुम्हारा आंसर आएगा, देखो लॉस आएगा, लॉस कितना आया 17,000, इसको ट्रांसफ़र किए पार्टनर्स कैपिटल में, उसके बाद बैंक अकाउंट, बस फिनिश, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का तुम्हारा जो आएगा इनको पेमेंट करना बैंक में 24,100 एंड 49,500, ये टोटल हो गया। सो पार्ट ए यहाँ पे ख़त्म हो गया, पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है अब।